Please sabarakai sarakap whatever. एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। दोनों एक सफर में मिलते हैं, मिलके घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। फिर लड़का लड़की के साथ उसके घर जाता है और साथ में बकचोदियां करके दोनों को प्यार हो जाता है। नहीं, जब भी मेट की स्टोरी नहीं है, ये आगे भूत भी है इसमें, जिसकी कहानी अलग, किरदार अलग, काम अलग, नशे अलग, सब कुछ अलग। तो अलग से मूवी भी बना सकते थे, लेकिन इनको कॉमन सेंस नहीं मिलती और कॉमन सेंस को ये नहीं मिलते। तो प्रेजेंटिंग भूल भुलैया 2, मूवी जहां एक पूरा गांव कूलर की घास फूंक के नशे करता है, एकदम लेट रीन। ये किसी भी बात से कन्विंस हो जाते हैं। रीत ही मुझे यहाँ लेकर आई, मतलब रीत का भूत मुझे यहाँ लेकर आया है और उसकी आखिरी इच्छा है कि वो पूरे परिवार के साथ इस घर में रहे। सुनो सब लोग, पूरा परिवार इकट्ठे रहने आवेगो। रीत चाहती है कि शादी का प्रोग्राम जैसा होना था वैसे ही हो, बस दुल्हन रीत की जगह त्रिशा हो। त्रिशा और सागर की शादी होगी। अबे ओ, हम तेरी बारात नहीं मैयत निकालने आए हैं। Because this is a movie where a stranger can hug a girl in Rajasthan in front of her 300 लोगों की छोटी सी family. Because मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। a movie which has some life-changing ideas. मैं जिंदा हूँ, इस बात को मुझे अपने घर वालों से छुपाना ही होगा रूहान। कम से कम मेरी बहन का घर तो बच जाएगा। और एक आइसोलेटेड भूत। अब है, अगर किसी आम आदमी को कमरे में बंद कर दो ना 2 दिन के लिए, तो वो भी भूतों वाली हरकतें करने लगेगा। और इन लोगों ने तो भूत को ही कमरे में बंद कर रखा है, वो भी 18 साल से। बताओ, ऊपर से बेचारी को उसकी अपनी कुछ आइडेंटिटी, कुछ इंडिविजुअलिटी भी नहीं दी। भूल भुलैया 2 बना रहे हैं तो नाम भी मंजुलिका रख दिया, बंगालन भी बना दिया, और गाना भी बेचारी को ये दे रखा है। আমি যে তোমার শুধু যে তোমার कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत। मेरा मुंह मत ताको तुम, समझे इडियट। खैर, तो कहानी शुरू होती है रीत से, जो कभी उड़न खटोले में अपना बैग भूल जाती है और कभी बैग देने वाले के पास अपना फोन भूल जाती है। तो अपनी इस भूलने की बीमारी का इलाज करने के लिए रीत किसी हिल स्टेशन पे मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रही है, लेकिन कोई फायदा हो नहीं रहा है क्लियरली। तो वो अपनी शादी के लिए वापस घर लौट रही है। बट देयर वी हैव रूहान, हु इज अ प्रोफेशनल चमड़ी, आई मीन वेरी प्रोफेशनल बंदा। फेसबुक प्रोफाइल से किसी का नाम, काम, क्वालिफिकेशन, बाप का नाम, उनका बिजनेस, बैंक बैलेंस, फैमिली मेंबर्स, उनका बैंक बैलेंस, ब्लड ग्रुप, सब पता कर लेता है, सब कुछ। बताओ। और यहाँ हमारी दुनिया में रोहन की प्रियंका नाम से आईडी है और श्यामलाल गुप्ता हार्ट हैकर सिड है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। एनीवे, तो जिस बस से रीत घर जाने वाली थी उसका हो जाता है एक्सीडेंट, भयंकर एक्सीडेंट। लेकिन घर वालों को लफड़ा फर्क नहीं पड़ता, बिना जांच पड़ताल किए पूरे गांव को बुला के उसकी फोटो पे माला चढ़ा दी। भाई, बॉडी देखने या लेने भी नहीं गया कोई। देखो, रीत हमारी जान थी। राइट, आई बिलीव यू। बट रीत अपनी बहन को अभी हम जिंदा हैं बताने के लिए कॉल करती है, तो ये अलग नशे में बिना फोन काटे या होल्ड किए या बात खत्म किए रोमांस करने लग गई, वो भी रीत के होने वाली पति के साथ। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। तो ये बेशर्मी देखने के बाद अब रीत चाहती है कि इन दोनों की शादी हो जाए। आई मीन, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना ये सब सुनने के बाद। तो रीत बनाती है एक तगड़ा प्लान। मैं जिंदा हूँ, इस बात को मुझे अपने घर वालों से छुपाना ही होगा रूहान। नॉट सो स्मार्ट ना मम्मी। यार, ये ऐसे प्लान ना 6th क्लास के बच्चे बनाते हैं और प्लान फेल होने के बाद ना लिटा लिटा के मारे भी जाते हैं। लेकिन इनको क्या है ना, रूहान बीइंग अ चमड़ी अग्रीज टू दिस प्लान क्योंकि उसे चाहिए रीत की खुशी। खुशी लेट्स नॉट लीव दैट डायलॉग मिडवे। तो अपने 300 लोगों के छोटे से परिवार से और 100-200 गांव वाले से छुपने के लिए ये जाते हैं रीत के गांव। लिटरली, मतलब पूरी दुनिया पड़ी थी इनके पास जाने को। जहां एक्सीडेंट हुआ ना, वहां भी रुक जाते तो भी कोई नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि घर से तो वैसे ही कोई नहीं आया था इसको ढूंढने। बट नहीं, उनकी खोपड़ी पे जाके ही नकली मौत का असली नंगा नाच होगा भाई। रीत के करंट घर से 30 मीटर दूर है हवेली में। साला सुबह को चाचा फूफा हगने भी निकले ना, तो भी ये हवेली पड़ेगी रास्ते में। और वो भी ये हवेली जो 18 साल से बंद है। एंड एज पर रिपोर्ट्स वो भूतिया है। एंड टू हेल्प विद दैट केस, वहां पहुंचते ही पुराना है, जंग लग गया होगा, गिर गया। ये हवा चल रही है
यार, खुल गया होगा, चलो। ओ भाई, इसके सामने ना भूत भी फ्रस्ट्रेट होके आ जाए और बोल देना कि यार बहन की पकौड़ी मैं हूँ मैं, तो भी ये नहीं मानेगी। बोल देगी कि हॉगवर्ड्स आए हैं, ये सब कॉमन है। आई डोंट नो, ऐसे लोगों से दोस्ती मतलब हाथ में जीवन बीमा होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। पॉलिसी नहीं है और लेनी भी नहीं है, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं ना। खैर, इस तरफ रीत के घर में पता चलता है कि हवेली में कोई आ गया है, क्योंकि इनके आते ही भूत ने इन 2 लोगों के छिपने के लिए 50 कमरों की हवेली के हर कमरे, हर कॉरिडोर, हर बाथरूम की लाइट ऑन कर दी। मतलब देख रहे हो 18 साल पुराने बल्ब और वायरिंग है, लेकिन भूत ने पूरे मेंटेन कर रखे हैं, एक भी खराब नहीं हुआ। तो मे बी वो अपनी ही स्किल्स दिखाना चाह रहा था, है ना? शायद उसे काम की तलाश थी, यू नेवर नो यार। I'm not interested यार। तो ठाकुर साहब इज हियर विद 3,500 लोगों की फैमिली। तो ये कूलर की घास का नशा करने वालों को रूहान चुट्टू बातें करके कुछ भी लोटापंती समझाने लगेगा। एंड इमेजिन जिस घर में 24 घंटे पहले ही ताजा डेथ हुई हो, वहां जाके कोई ये करे। रीत ही मुझे यहाँ लेकर आई, मतलब रीत का भूत मुझे यहाँ लेकर आया है। भाई ऐसे लोग तो पुराने लखनऊ में भी मार खा के लौटे घर पे। और यही नहीं, एक अनजान नेवले की शक्ल वाला आदमी की 3 मिनट की बकचोदी पे 18 साल पहले खाली की हुई हवेली में फिर से शिफ्ट हो जाते हैं। बिकॉज मंजुलिका वो कैद में। हाँ बुड्ढे, घर खाली करते टाइम याद नहीं आया तेरे को ये, है ना? खैर छोड़ो, मेरे को क्या है। तो फिर अगले दिन ये आदमी रीत के कहने पे रीत के मंगेतर सागर से उसकी बहन त्रिशा की शादी का प्रपोजल देगा। बट लास्ट मिनट में दुल्हन बदलेगी तो कितनी बदनामी होगी। मेरे पापा कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बदनामी नहीं। त्रिशा और सागर की शादी होगी। ठाकुर साहब सही खेल गए ब्रो। एंड एक बात बताओ, नहीं एक बात बताओ, इस पूरे परिवार में कोई कहीं से दुखी लग रहा है? इसलिए मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की सोचता भी नहीं। पता चले लोगों के रिएक्शन देख के दोबारा आने की हिम्मत ही ना पड़े यार, यू नो, फॉर द सेक ऑफ माय ओन बिलवेड सेल्फ रेस्पेक्ट, है कि नहीं? तो जब तक ये सारे शादी की तैयारी कर रहे हैं, तब तक रूहान पूरे गांव में भारी क्रिंज, दुनिया से अलग लक और थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करके लोगों को चूतिया बना के फेमस हो रहा है। और ये सारे मान भी रहे हैं। किड्स डोंट डू कूलर की घास, ठीक है? मान लो मेरी बात। और इसके फेमस होने की खुशी में रूहान और चाचा धूप बत्ती के नशे करके बेवड़ों वाली हिम्मत के साथ जाएंगे मंजुलिका के हॉटस्पॉट जोन में। लेकिन नशे में ऐसी हरकतें कभी नहीं करनी चाहिए, और अगर तुम कर रहे हो तो वक्त है अब भी सुधर जा। सो जस्ट इन टाइम पीछे से आए भाभी और ठाकुर साहब और बैक स्टोरी शुरू। सो मंजू और अंजू जुड़वा बहने हैं। अंजू गेट्स ऑल द प्रेजेस फॉर डांसिंग एंड हर गुड बिहेवियर, जो मंजू को कतई नहीं पसंद। तो इस तरह से अगर तुमको अपने किसी भाई या बहन से नाराजगी हो तो तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली काला जादू। ये क्या बात करता है यार? एंड क्योंकि उसने काफी छोटी एज से प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, तो शी सून बिकम्स अ प्रो। बट इसी बकचोदी के बीच उसको प्यार हो जाएगा ठाकुर साहब के बेटे से, और ठाकुर साहब के बेटे को इन दोनों में से किसी एक से या फिर शायद दोनों से, क्योंकि यू नो कुंवर साहब को घंटा कुछ नहीं पता कि इसको कब स्टैक कर लिया इसने, हैं? और इसको कौन सी वाली पसंद है ये भी किसी को नहीं मालूम, तो दोनों को साथ में बिठा दिया। एंड सिंस कुंवर साहब लेफ्टी थे और मंजू की किस्मत तो है ही, तो ही चोज अंजू। तो नेचुरली मंजू गेट्स ट्रिगर्ड एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस जाके अपने तंत्र मंत्र में लग गई। बट उसका बाप यहाँ भी उसे जीने नहीं देगा। बट शी इज हैड इनफ ऑफ दिस गाय, ठीक है? तो सबसे पहले लुढ़केगा ये। नहीं सच में भाई, पेट में चक्कू और आदमी खत्म गया। थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन चलो ठीक है ना, अब हो गया तो हो गया। तो अब मंजुलिका सीधे अंजुलिका और उसके पति के कमरे में घुसेगी, वो भी खून टपकता चाकू लेके। मतलब प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है। मतलब मान लो कुछ कर रहे हो तो कितना ऑकवर्ड हो जाता, उसको लगता चाकू से काटने आई है मेरा, बताओ। मतलब समझ रहे हो दिक्कत, समझ रहे हो? बट एनीवे, तो मरने मारने की स्ट्रगल में अब अंजू मंजू को चाकू मार देगी। ओए होए 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 भाई, इन दोनों की किलर इंस्टिंक्ट है भाई, दोनों लड़कियों की। अरे ओ सांभा, ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे? क्योंकि ये चाहती तो उसे धक्का दे देती, फिर बात करके देखती, शायद बातों से बात बन जाती, नहीं तो गिरफ्तार करा देते भाई। बट नहीं, चक्कू पेल दिया सीधा। लेकिन मंजू ने आगे तक की सोच रखी है, तो वो भूत बन के कुंवर साहब को धक्का देके वाइब्रेशन मोड पे डाल देगी। रे ऐसे भूत की माँ की
नहीं मतलब जब ये काला जादू करती थी तो बाप को चक्कू से मार दिया, और जब भूत बन गई तो धक्के दे के मार रही है। तो भाई क्या फायदा हुआ है, क्या फायदा हुआ इतने साल काला जादू का कोर्स करने का है? चला बीए पास। अबे दोनों को किसी मंत्र से मार दी तो चक्कू तो नहीं पेलता तेरी पीठ में। और चक्कू जो पेला गया है वो अभी तो यही कलमुही लेके आई थी खून टपकते हुए पोज देते हुए। अरे बहन देखो तुम रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है कुछ, ठीक है। बट देन अगेन मेरी कौन सुनता है। तो परिवार के 8-10 लोगों के लुढ़कने के बाद इसके भूत को ये ओवर एंथुसियास्टिक तांत्रिक एक कमरे में क्वारंटीन कर देता है, बिकॉज ये मास्क लगाएगी नहीं, उसने मना किया हुआ है। और बस हवेली छोड़ी, लोग गायब एंड बैक टू प्रेजेंट डे। रीत अभी भी उसी हवेली में छिपी है जहाँ 200-300 लोग हर वक्त रहते हैं। भाई इतना भी बड़ा घर नहीं होना चाहिए कि अपनी ही लड़की लिव इन में रह रही हो उसी घर में, और घर वाले सोच रहे हैं कि शादी के लिए क्यों मना कर रही है, पता नहीं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, है ना। लेकिन वन फाइन डे छोटे पंडित ने इन दोनों को हवेली में गुड़छल्ले उड़ाते हुए देख लिया, तो भाई साहब पूरे गांव को लेके आ गए लड़की ढूंढने। लेकिन लड़की अपनी बहुत तेज है, लोगों से छुपने के लिए घुस गई मोंजुलिका के कमरे में, बकायदा मोंजुलिका के राउटर में। और लोगों के जाने के बाद फॉर नो रीजन एट ऑल, लिटरली नो रीजन एट ऑल, पोजेस भी नहीं हुई साली, फिर भी नाचने गाने लग गई, क्योंकि घर वालों का तो खौफ है ही नहीं साली को। ये छोरी भी थोड़ी क्रैक लाग रही है। बट देन गेस व्हाट, मोंजुलिका रिलीज। और 18 साल तक एक कमरे में बंद रहने की वजह से मोंजुलिका बहुत ही भयंकर नशे में। तो रीत की बहन के संगीत में जाके बोली, आज म्यूजिक तेरा भाई, बहन आज म्यूजिक तेरी बहन बजाएगी। नहीं मतलब इन लोगों को भी उड़ा देती ना साथ में, वहीं बजा लेते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन नहीं, मोंजुलिका लव्स अ लिटिल फोरप्ले, यू नो। तो पहले उसे दीवारों पे चलना है, और ये नशाड़ी ऐसे देख रही है जैसे ताजमहल दिख रहा हो। फिर मोंजुलिका जाती है अंजुलिका के पलंग पे और काफी प्यार से धमकी देती है। बताओ भूत भी धमकी देने लग गए अब। थोड़ी मर्यादा रखिए। एंड सिंस अब इन तीनों को पता है कि मंजू आजाद है, तो इन्होंने बुलाए वही तांत्रिक ब्रदर्स फिर से मोंजुलिका को क्वारंटीन करने के लिए। एंड गुरुजी इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज स्किल्स। वो तेरे और तेरे परिवार के आसपास फटकने भी नहीं पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी वो। तेरा क्या होगा कालिया? वाओ, जस्ट वाओ। तो अब अपने एंड गेम से पहले एक आखिरी बार मोंजू ने करी गांव की सैर, रास्ते में मिला रूहान एंड बूम, रूहान इज पोजेस्ड नाउ। अच्छा हुआ साले के साथ। तो अब मुल्तानी मिट्टी लगा के नाच का नंगा मौत का नंगा नाच करने की बारी रूहान की। सो वाइल मोंजुलिका इन लोगों को एंटरटेन कर रही होती है, बाबा की लाश के दर्शन करा रही होती है, चाचा जी गिरते हैं सोफे पे और इनको दिख गई रीत। इस औरत को भी चैन नहीं है, इसको सारे कांड लाइव देखने हैं। बहुत बड़ी चिरांद है ये। खैर तो चचा बोले, देख थाने से लड़ने कौन आया है? तू भूत है ना? तो हमारे पास भी एक भूत है। हाँ। भाई ये क्या पूरा खानदान हर टाइम भंड रहता है क्या है? नहीं ये कोई तरीका है घर की बड़ी बेटी को इंट्रोड्यूस करने का है? अच्छा बट चलो छोड़ो, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि तुमने लाइफ में कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जो अब होने वाला है, बिकॉज इट्स टाइम फॉर द प्लॉट ट्विस्ट। लाइक आई सेड, मोंजुलिका बड़ी आगे की सोच के जीती है। तो 18 साल पहले जो मरी वो मोंजू नहीं अंजू थी। क्या? कैसे? ऐसे कि भैया मोंजू ने किया काला जादू और पीछे खड़ा था इस साला झाटू। तो मंत्र पढ़ के अंजू को वश में करके आउटफिट एंड लुक्स एक्सचेंज करके कर दिया रोल रिवर्सल। बकायदा अक्षय कुमार एकदम वाइफ स्वैप शिट ब्रो। और जिस किसी को सच पता चला उनको एक एक करके मार दिया। एंड बूम, 18 साल चिल मार के अमीरी में गुजार दी। इसको बोलते हैं रिटायरमेंट प्लान, ठीक है। Identity theft is not a joke, Jim. तो इसी बात पे इस बेचारी भूत के साथ होगी पंचायत, जस्टिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब मुक्कालात से पहले मुलाकात, थोड़ी सी वार्तालाप। और अब जब सच सबके सामने आ ही गया है, बकायदा विलन कोड 243 के अनुसार अपना भांडा फूटता देख लौंडिया ने खुद कन्फेस कर ही लिया है। सो नाउ अंजुलिका विल किल मोंजुलिका। Finally! चलो मारा तो सही कम से कम, लेकिन यार एक दिक्कत है। अब मोंजुलिका द बैड वन बेचारी 18 साल से सबकी सेवा में लगी थी। नहीं माना मल्टीपल मर्डर्स किए हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन सारे काले पीले नीले जादू छोड़ के बैठी थी, यानी अब सुधर गई थी काफी, है ना। तो मेरी बात मानो तो कुंवर साथ थ्रीसम के लिए मान जाते तो ऐश ही ऐश थी। आई मीन लाइक तब्बू है यार, है। माहौल देख रहे हो कितना गर्म कर रखा है। ये लौड़े
रासलीला चला रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मेरी कौन सुनेगा, बस तुम ही लोग हो। तो सुन ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, और वीडियो शेयर भी कर दो, क्योंकि प्लॉट ट्विस्ट तो अच्छा था, लेकिन प्लॉट अब मूवी भूतिया है या ऑडियंस चूतिया है क्या पता, है ना। तो इसी बात पे वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और लाइक आई सेड शेयर तो जरूर कर ही देना, और ढीठ ना बनो, सब्सक्राइब भी कर लो। एंड विद ऑल दैट सेड अगली वीडियो में मिलते हैं यार। आज ज्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, थका हारा इंसान है बेचारा।